फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा वीकली प्रेडिक्शन, जो कि है 20 से लेके 26 अप्रैल 2020। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली प्रेडिक्शन। देखते हैं कि हमारे इस वीकली प्रेडिक्शन में हमारे लिए क्या स्पेशल है, क्या होने वाला है इस कोरोना के लॉकडाउन में, जब हम लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये वीक हमारे लिए क्या स्पेशल लेके आया है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष एरीज राशि से। मेष राशि वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंडर प्रेशर कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गिल्ट है उन्हें किसी चीज़ का, कि उन्होंने पास्ट में ऐसा क्या किया था। बहुत ही ज़्यादा वो परेशान है अपने आप से, अपनी कुछ पास्ट में जो उनके किए गए एक्शन हैं, या जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए होंगे, उनकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि गिल्ट करके या जो हो चुका है उस पर पछता के कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ना होगा, खुद को पॉजिटिव रखना होगा, और आने वाले ब्राइट फ्यूचर की तरफ अगर हम सोच के आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। पास्ट के बारे में सोच के हम अपने टाइम को ही ख़राब कर रहे हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड राशि, जो कि है वृषभ टॉरस। वृषभ वालों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि आप जो है अपना इंडिपेंडेंटली, जैसा आप अपनी लाइफ को चाह रहे थे, जो मूव देना चाह रहे थे, जो उसमें एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ आप जैसा अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते आए थे आज तक, वो आपको इस हफ्ते मिल रहा है, और ये बहुत ही आपके फेवरेबल है। और अगर कुछ और भी आप करना चाहें तो दिस वीक इज़ वेरी लकी, वेरी गुड फॉर यू। आप कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहें तो यू कैन मूव अहेड। थर्ड राशि की तरफ बढ़ेंगे मिथुन जेमिनी। मिथुन वाले जो हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोग उनसे कुछ चीज़ें हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो है वो दुनिया से सच्चाई छुपा रहे हैं। रियलिटी कुछ है और आप शो कुछ कर रहे हैं, प्रेजेंट कुछ कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ और दबा हुआ है, आप कहना कुछ चाहते हैं बट प्रेजेंट कुछ और कर रहे हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे मतलब उनके दिल में कुछ है बट आपसे बोल कुछ और रहे हैं। तो इस तरीके के आपके चारों तरफ सिचुएशन क्रिएट है। तो आपको खुद से भी एनालाइज करना होगा कि कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, या अगर आपके आसपास के लोग आपको ऐसा कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि इस तरीके के लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। फोर्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे हमारी कर्क कैंसर। कर्क राशि वाले जो है यहाँ पे यही कह सकते हैं कि ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पका रहे हैं। उनको एग्जीक्यूशन की तरह वो बिल्कुल भी फोकस नहीं है, बिल्कुल भी वो उसके ऊपर काम नहीं करना चाह रहे हैं। उनके मन में, दिल में बहुत सारे विचार हैं, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, ऐसा 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 होता चला जाएगा, बट कुछ हो नहीं रहा है बिकॉज आप हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, आप कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सपने देख रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे। फोर्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारी सिंह लियो। सिंह लियो, तो सिंह राशि वाले जो है वो कोई एक्सपेक्टेशन है उनका, या उम्मीद थी कि वो वापस अपनी जगह पहुंच जाएंगे, वापस अपनी फिर से एक जॉयफुल लाइफ जी पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे चीज़ों को। या शायद कहीं आपके फैमिली में या नॉन लोगों में कहीं कोई शादी या पार्टी या कोई
गैदरिंग होने वाली थी, जो अभी फॉर सम रीज़न ये नहीं हो पाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो उसके लिए खुद को डिप्रेस करने के लिए, दुखी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम ऐसा है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो जो भी है उस फ्लो में हमें आगे बढ़ना चाहिए और इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे सामने है उसमें खुश रहना ही ज़्यादा बेटर रहेगा इस सिचुएशन में। तो 6 राशि की तरफ बढ़ेंगे। कन्या, वर्गो। कन्या राशि वाले जो है, इनका भी लग रहा है कि आपका जो टैलेंट है लोगों को कन्विंस करने का, आप में जो स्किल सेट है कुछ भी करने का, आपके अंदर, आपके पास में जो सपोर्ट है लोगों का, जो जिनके सहारे आप कुछ भी कर सकते हैं या आपको हमेशा सपोर्ट मिलता है, वो इस हफ्ते थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। किसी वजह से ये कह सकते हैं कि अप एंड डाउन होते हैं लाइफ में। कभी हमारी एनर्जी बहुत अप होती है, बहुत एनर्जाइज रहते हैं, कभी हम थोड़े से डाउन हो जाते हैं, डाउन फेज रहता है। हम अपनी अपनी खुद की एनर्जी को उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इट्स लाइक दैट कि आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने सपोर्ट सिस्टम को, अपने पावर को पूरी तरीके से यूटिलाइज इस हफ्ते नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, आप इस हफ्ते को फिर से अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए यूज़ कीजिए। फिर से खुद को फिर से एनर्जी अपने अंदर स्टोर कीजिए, ताकि आप पूरी ताकत के साथ जब नेक्स्ट आपको मौका मिलता है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का, तो आप पूरी की पूरी एनर्जी के साथ में आगे बढ़ सकें और उसको पूरी सक्सेस के साथ में हासिल कर सकें। तो 7th राशि की तरफ बढ़ेंगे। तुला, लिब्रा। तुला राशि वालों को ऐसा हो रहा है उनकी लाइफ में, हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो एक आप इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे थे, अपनी मर्ज़ी से आप जो भी करना चाहते थे कर रहे थे, और यहाँ पे आपके अंदर जो एक सपोर्टिव नेचर है, आपके अंदर जो केयरिंग नेचर है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप उसको छोड़ रहे हैं। आप उसको फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ये हो सकता है लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा लोगों के अंदर, क्योंकि वो सब चीज़ें प्रॉपर जिस तरीके से पहले चल रहा था ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इरिटेशंस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे चीज़ें, मन जो है वो ये कह सकते हैं कि आप इजी गोइंग से नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे आप इसका सही वर्ड में बोलूँ तो आप अपनी एनर्जीज जो हैं उनको आप बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में उनको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप चीज़ों को सोच रहे हैं। तो अपने आप को आपको इंगेज करना होगा उन चीज़ों में जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, वाइब्रेशंस देती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, आपको खुश रखने में मदद करती हैं। उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की, भले दिन में आप 10 मिनट या आधा घंटा निकालिए अपने लिए, बट अगर आप खुद के लिए उतना टाइम निकाल पाएंगे तो आप खुद को री एनर्जाइज कर पाएंगे, और ये फेज़ बहुत ही जल्दी आपका निकल जाएगा। 8th राशि की तरफ बढ़ेंगे। वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाले हैं ये भी, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत आत्मचिंतन, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एनालाइजिंग की मोड में है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये देखिए आपका क्या सिचुएशन है, आप उल्टे टंगे हुए हैं। कैसा दिख रहा है ये? यस, आप उल्टे टंगे हुए हैं। तो सोचिए कि मतलब इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि उसको खुद को शीर्षासन करना पड़ रहा है, उल्टा होना पड़ रहा है, चीज़ों को दूसरे डायरेक्शन से सोचने के लिए, देखने के लिए कि कहाँ क्या कमी हो गई है, या जब हम इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो फिर से हम कैसे खुद को एनर्जाइज करें, खुद को कैसे डेवलप करें। तो बस आप अपने आप को डेवलप कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन को हम जो लॉकडाउन अभी हमको नेगेटिव फेज में दिख रहा है, उसको ख़त्म होने के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इतने ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, इतने ज़्यादा स्किल्स हमने डेवलप कर ली होंगी कि ये हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस पॉइंट बन जाएगा।
तो नेक्स्ट तो बस यही है, आप सब लोगों के लिए, मैं सब लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप को एनर्जाइज रखिए, अपने आप को डेवलप करते रहिए, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, टाइम बार बार नहीं आएगा। नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ेंगे, धनु, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए ये वीक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वो अपने आप को, जो अभी मैंने बोला कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, तो ये लग रहा है कि वो लोग इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉपरली प्लान बना रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकें, जो कि हमें ज़्यादा बेनिफिट्स दे सके। जब ये लॉकडाउन्स फिनिश होंगे तो उसके बाद में किस तरीके से हम और ज़्यादा एक्सपीरियंस या और ज़्यादा नॉलेज लेके बाहर जाएंगे, तो और हम किस तरीके से अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कि यस हम लोग और कितने अच्छे से यूज़ किया है इस टाइम को। नेक्स्ट बढ़ेंगे 10th, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी बहुत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियली गेन चल रहे हैं। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से अगर कुछ नया आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो आपने अभी तक किए थे और उसका कुछ ना कुछ पेंडिंग अमाउंट था, कुछ ना कुछ था, आपको यहाँ पे मनी मिलने वाला है। आपको कहीं ना कहीं से ऑफर्स आने वाले हैं, आपको इसको यूज़ करना है, बिकॉज यू आर पूरे चार्ज में है। आप पूरी तरीके से, आप के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। अभी आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आपके फेवर में चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा। 11th राशि की तरफ बढ़ेंगे, कुंभ, एक्यूरिस। कुंभ राशि वाले जो है यहाँ पे कहीं तो भी आउट ऑफ अपना जो लोकेशन है, करंट लोकेशन है, वहाँ से कहीं बाहर जाने का कोशिश कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, शायद आफ्टर कोरोना वो जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं। बट आई वुड से कि थोड़ा सा होल्ड डाउन, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा और चीज़ों को एनालाइज कीजिए। दिस इज़ नॉट राइट टाइम फॉर द प्लानिंग। ये आपका जो प्लानिंग अभी आप कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। तो आई वुड से कि थोड़ा सा रुक जाइए, चीज़ों को थोड़ा सा और देख लीजिए कि अभी कब लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, कब किस चीज़ों को कैसे फॉरवर्ड वो वे में आगे बढ़ाना है। उसके बाद में उनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा के फिर आप प्लानिंग करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। 12th राशि की तरफ बढ़ेंगे, मीन पीसेस। मीन पीसेस राशि वाले जो हैं, यहाँ पे आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो आपने एक स्टैंडर्ड डेवलप किया हुआ था कि आप जैसा चाह रहे थे अपनी लाइफ में वैसा करते जा रहे थे, वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत ही ओवर बर्डन हो रहा है। आप अपने टाइम को, और ये कह सकते हैं कि अपनी चीज़ों को उतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को, जैसा कि आप हमेशा से करते आए हैं। यहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आपको सपोर्टिव, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है आपके लिए। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, फिर किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।